Yeah, I have activated the recording so that you also get the recording of the workshop. So we will not wait for any more participants. There are other participants. I have put it into the group, but they might join during the course. We will not wait, and we will start with the workshop. So I welcome you to the Ho'oponopono workshop. This is the 3-day masterclass. So in this, we will understand what is the Ho'oponopono technique, why it is so important and famous, and how we can do things with these simple techniques that we can learn during the workshop to heal ourselves, our relationships, and our money matters and many more things. So start करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, do you know anything about Ho'oponopono? Have you heard this kind of modality? Have you heard this earlier? क्या आपने इसके बारे में सुना है? हाँ सुना, कई कुछ सुना। अच्छा, तो आपने क्या इसको कभी प्रैक्टिस किया या कुछ एक्सपीरियंस किया है इस मोडालिटी को? सॉरी, have you heard about this program earlier? Yes, madam. Okay, fine. So great that you know a little bit about Ho'oponopono. Let's start to dive deeply into it. So, like I said, that today would be the workshop where we will understand what is Ho'oponopono, how it has emerged as a modality, so-called modality, and what is the scientific background behind which the Ho'oponopono works. Right. So let us now begin with our workshop. Take a deep breath and let's start. So these are the two scientists. Have you heard about them? Anything about them? कुछ भी इनके बारे में आपने सुना है कि इन्होंने क्या किया है? हाँ ना, यू कैन गिव अ जेस्चर। अगर आपको इंटरेक्ट नहीं करना है तो आप जेस्चर भी दे No, सकते हैं। madam. ओके, सो जो पहला पहला वाला पर्सन है विच इज हु इज वेयरिंग अ लिटिल येलोइश टाइप कलर शर्ट, ही इज डॉक्टर मसारू इमोटो, एंड दूसरे वाले हैं डॉक्टर ह्यू लेन। सो लेट अस अंडरस्टैंड। डॉक्टर मसारू इमोटो जो है वो जापानीज बिजनेसमैन थे और एक स्यूडो साइंटिस्ट थे हु क्लेम दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जो ह्यूमन का कॉन्शियसनेस होता है, दैट कुड गेट इफेक्टेड विद द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो उन्होंने एक वाटर कॉन्शियसनेस का स्टडी किया था एंड रिसर्च किया था, एंड ही फाउंड आउट कि जो ह्यूमन का कॉन्शियसनेस है वो एक वाटर से चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा वो हम लोग आगे जानेंगे। सो उन्होंने ऐसा बोला था कि वाटर जो है ना, वो ब्लूप्रिंट है हमारी रियलिटी में। मतलब हमारी जिंदगी में जो भी कुछ होता है, अगर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे तो हम अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हैं। राइट। सो ये इमोशनल एनर्जीज जो होती है वो एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। राइट। सो मोस्ट ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज जो हम सोचते रहते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि ये चीज मुझसे नहीं होगा, या फिर ये मेरी लिमिटेशन है, जो भी हमारी लिमिटिंग पॉइंट ऑफ बिलीफ है, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या फिर वो बुरा है, जो हम जजमेंट्स लेके आते हैं, नेगेटिव जजमेंट्स जो होता है, वो सबसे हमारी बॉडी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और जो कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उसमें इफेक्ट होता है। राइट। सो वो चीज डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने एक वाटर का एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था वो हम आगे जानेंगे। फर्स्ट लेट अस सी जो दूसरे वाले हैं जो ब्लैक स्ट्राइप शर्ट्स में है, ही इज डॉक्टर ह्यू लेन। और डॉक्टर ह्यू लेन जो है वो डॉक्टर मसारू इमोटो के वाटर कॉन्शियसनेस का थेरेपी को लेके उन्होंने एक साइंस डेवलप किया विच इज होपनोपोनो। होपनोपोनो कोई नया चीज नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो हवाइन कंट्री है, हवाइन कंट्री में ये एज अ ट्रेडिशनल फॉलो किया जाता था बिफोर गेटिंग डिस्कवर्ड इनटू द वर्ल्ड। पहले होपनोपोनो एक हवाइन ट्रेडिशन था, फैमिली ट्रेडिशन, जिसमें फैमिली के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी उसको रिजॉल्व करने के लिए होपनोपोनो टेक्निक को लोग यूटिलाइज करते थे। कैसे यूटिलाइज करते थे वो भी हम अभी जानेंगे। सो
अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज? कुछ भी आपको थोड़ा भी पता चल रहा है कि क्या है ये? हाँ ना? कुछ भी आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? आप उसमें वर्ड्स देख रहे हो, जैसे थैंक यू है, विजडम है, ट्रुथ है, इटर्नल है, एंजल है, आई लव यू है, पीस है, यू फूल है। उसके अलावा आप नीचे में देखो, नीचे लास्ट लाइन में आप देखो जहाँ पे लिखा हुआ है यू मेक मी सिक, इविल, फिर पॉल्यूटेड वाटर बिफोर द प्रेयर एंड पॉल्यूटेड वाटर आफ्टर द प्रेयर। सो बेसिकली ये एक वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है विच हैज बीन फोटोग्राफ्ड आफ्टर मेकिंग इट क्रिस्टलाइज। मतलब वो जो वाटर है, वाटर को आप फ्रिज में रख देते हो तो क्या होता है, वो आइस बन जाता है, इट बिकम्स क्रिस्टलाइज। सो क्रिस्टलाइज जो फॉर्म ऑफ वाटर है, उसको वाटर को अगर टेलीस्कोप के नीचे में रख के उसका फोटोग्राफ लिया जाएगा तो ये सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वाटर की, जो इस तरह का फोटो आता है, राइट? सो ये डॉक्टर इमोटो का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है वाटर के साथ में जो उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बॉटल लिया, बॉटल के ऊपर उन्होंने लिख दिया इटर्नल, डिवाइन, आई लव यू, थैंक यू, विजडम, और उसी तरह से इसने लिखा इविल, यू फूल, यू मेक मी सिक। इस तरह से उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं और फिर वो वाले वाटर को उन्होंने जमा दिया। जमाने के बाद में, आइस बनने के बाद में उन्होंने बाहर निकाला और फिर वो टेलीस्कोप के अंदर स्टडी किए तो उन्होंने देखा कि जो भी वाटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू, आई लव यू, एंजल्स, इटर्नल, डिवाइन, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट देन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर विच सेज यू फूल या फिर यू मेक मी सिक या फिर इविल। तो आप देखो यहाँ पे फोटोग्राफ में भी आपको दिखाई देगा, जैसे कि आई लव यू का इमेज देखो, इट इज सो ब्राइट, है कि नहीं? और उसी तरह से ईवेल का आप इमेज देखो जो उसके नीचे है, तो वो कैसा दिख रहा है, इट हैज बिकम ब्लैकिश इन कलर, ठीक है? उसी तरह से यू मेक मी सिक, वो कैसा दिख रहा है, वो भी बहुत ही गंदा दिख रहा है। वाइज वर्सा अगर आप ट्रुथ का या थैंक यू का या एंजल्स का आप देखो तो वो एक डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट? सो सिंपली डॉक्टर इमोटो बोलते हैं कि जो भी हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन होता है, इट हैज अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर ओन रियलिटी। और ये एनर्जीज जो होती है, इट वाइब्रेट्स एंड इट कुड चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर। जो वाटर मॉलिक्यूल का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, तो जस्ट इमेजिन कि हमारे बॉडी में या हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस में वो कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो हम लोग बहुत केयरलेसली बोल देते हैं इसको तो कुछ आता नहीं है, ही इज अ फूल, ये एकदम उल्लू है या गधा है या स्टफ लाइक दैट। तो हम लोग ऐसे ही लूजली भी यूज सच वर्ड्स। ये वर्ड्स जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है तो वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। सो ही सेज दैट whenever you use such words, so be very very careful, instead say thank you, I love you, please forgive me। इस तरह के वर्ड्स अगर आप यूज करोगे तो सामने वाले के और आपके जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, राइट? एनी क्वेश्चंस? ओके, सो Ho'oponopono is based on the knowledge that anything that happens to you, that you know or perceive, the entire world where you live in is your own creation। मतलब हम लोगों ने खुद ही उसको बनाया है या उत्पन्न किया है। जो हमारी खुद की क्रिएशन है वो ही चीज हमारी रियलिटी है। अगर हमारा इनर वर्ल्ड, जो बोलते हैं ना कि हमारा इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स आवर आउटर वर्ल्ड, तो अगर हमारा इनर वर्ल्ड में अगर एंगर है, इनर वर्ल्ड के अंदर में अगर हेट्रेड है या नेगेटिव एनर्जीज है, तो हमारे आउटर वर्ल्ड में भी वैसा ही होगा। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, इट इज 100% ट्रू। ओके, सो नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर वाटर का मॉलिक्यूल सिर्फ एक वर्ड लिखने से चेंज हो सकता है, तो हमारी बॉडी क्या चीज से बनी है? व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप ऑफ? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि ये सारे वर्ड्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कितना ज्यादा इफेक्ट करते होंगे, राइट? सो इसी प्रिंसिपल में डॉक्टर ह्यूलन ही डिस्कवर्ड दैट इमोशनल वाइब्रेशंस कैन अफेक्ट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर, hence it should also have a profound effect on the human body। तो डॉक्टर ह्यूलन ने डॉक्टर इमोटो का जो एक्सपेरिमेंट था उसको लाइव एग्जाम्पल के साथ में उन्होंने
ये बताया है पूरे वर्ल्ड को कि अगर एक वाटर जैसा सब्सटेंस है उसकी मॉलिक्यूलर या कॉन्शियसनेस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में वो कितना ज्यादा चेंजेस लाएगी, बिकॉज हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, राइट? Okay, so it just might sound crazy, but it is metaphorical that the world is your creation. जो वर्ल्ड में आप रहते हो वो वर्ल्ड आपकी खुद की क्रिएशन है, ठीक है? So do you want to get a very good hack? I call it normally a hack. How to change your inner world? जो हम लोग बोलते हैं ना कि in my inner world is a reflection of my outer world, or my outer world is the reflection of my inner world. So based on this science, there is a uh, you know healing structure uh, which says water bottle technique. एक water bottle technique होता है जिससे you can change your own inner world, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो कि डेली हम लोग पानी तो पीते हैं, राइट? 1 2 3 4 लीटर तो कम से कम हम लोग पीते ही होंगे। सो वी नो कि साइंस का एक्सपेरिमेंट क्या है डॉक्टर डिमोसो का, जो बोलता है कि अगर आप कुछ इस तरह के वर्ड्स लिखें जिससे आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाटर का चेंज हो सकता है, एंड वी ऑल नो कि वाटर की खुद की अपनी मेमोरी होती है और उसकी कॉन्शियसनेस होती है, राइट? सो आप अपना बॉटल लीजिए, वो बॉटल के ऊपर यू राइट डाउन words like gratitude, please forgive me, love, harmony, peace, joy, excitement, fun, ठीक है? इस तरह के आप अच्छे अच्छे वर्ड्स, आई लव यू, फॉरगिवनेस, ये सारे वर्ड्स, कैश, वेल्थ, मनी, जो भी चीज आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करनी है आप वो चीज लिख दीजिए, एंड एवरी डे ड्रिंक ओनली विद दैट बॉटल ओनली, राइट? तो आप ये एक चीज एक अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस टू चेंज योर वाइब्रेशंस। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ एक बॉटल लेके उसके ऊपर वर्ड्स लिखना है। कोई साइंटिफिक चीजें नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हैं, राइट? सो डू इट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ होपोनोपोनो। जैसे कि ऑलरेडी वी हैव सीन कि डॉक्टर मसारू इमोटो का एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिससे डॉक्टर ह्यूलन हैज डिस्कवर्ड कि अगर वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ वर्ड से चेंज कर सकते हैं तो ह्यूमन के कॉन्शियसनेस को भी हम लोग वो वर्ड से चेंज कर सकते हैं। लेकिन होपोनोपोनो एक जैसे कि मैंने बताया था पहले कि होपोनोपोनो एक हवाइन ट्रेडिशन भी है। इट इज अ काइंड ऑफ अ साइंस विच हैव बीन carried on from different from the Hawaiian region, ठीक है? सो पहले क्या होता था ट्रेडिशनली, देयर वाज दिस कंट्री, हवाइन अभी भी है। सो वहां पे जितने भी लोग होते थे, दे एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, अगर कुछ भी इनर डिफरेंसेस उनके फैमिली में होता था, क्योंकि हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होगा ही, कोई ना कोई रिलेशनशिप की इश्यूज होगी ही, राइट? सो वो लोग एवरी वीक दे यूज टू गेट टुगेदर एज अ फैमिली, एंड दे यूज टू सिट टुगेदर एंड से कि जो भी चीज उन्होंने वो पूरे वीक में किया है विच हैज ब्रॉट डिसहार्मनी इनटू द फैमिली, वो चीज को वो फॉरगिव करते हैं, दे लेट गो एवरीथिंग एंड दे वांट टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी इनटू देयर लाइफ। इसीलिए बोला जाता है कि हवाई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फैमिली जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े फैमिली का नहीं देखने को मिलता है। वाई? बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ थेरेपी दे हैव बीन यूज्ड टू डूइंग सिंस एजेस। बहुत सारे सालों से वो लोग ये प्रैक्टिस को अपना रहे थे, राइट? सो होपनोपोनो का मतलब ही है टू मेक थिंग्स राइट। वो उसका एक मीनिंग है, उसका मीनिंग है टू रेक्टिफाई द एरर, मतलब कुछ भी एरर हो रहा है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग होपनोपोनो यूज करते हैं, राइट? सो वहां पे देर वाज अ लेडी हु वाज अ मेंटर टू डॉक्टर ह्यूलन। डॉक्टर ह्यूलन की वो गाइड थी। सो दो दैट लेडी वाज डिनोटेड एज दी, जो हम लोग पहले बोलते थे ना पंचायत राज, पंचायत राज के समय में एक मुखिया होता था। सो डॉक्टर ह्यूवाइन में वो एक मुखिया की तरह होती थी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली के अंदर में एंड विच वाज नॉट गेटिंग रिजॉल्व विद इन द फैमिली, तो फिर वो फैमिली उठ के वो मुखिया जो लेडी है उनके पास जाते थे, एंड वहां पे सब लोग, पूरे गांव के लोग वहां पे इकट्ठा होते थे, एंड दे यूज टू हेल्प इन रिजॉल्विंग दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। अगर
वो कॉन्फ्लिक्ट खुद से रिजॉल्व नहीं होता है, राइट। तो वो लोग सेम चीज ही यूज करते थे, बट किसी और की हेल्प से। खुद के अगर हेल्प से आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट, तो किसी और की हेल्प से ये चीज रिजॉल्व होता था। सो कोई भी एंड दैट मदर, जो जो लेडी वहां पे थी उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, शी यूज टू गेट इट डन। सो ये जब ये एंड दैट लेडी वाज अ लाइक आई सेड, शी वाज अ मेंटर एंड अ गाइड टू डॉक्टर ह्यूलेट। सो डॉक्टर ह्यूलेन जो है वो प्रैक्टिस को, और डॉक्टर इमोटो, मसारू इमोटो का जो साइंटिफिक थेरेपी है, इसको मर्ज करके उन्होंने ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, विच इज होपोनोपोनो टेक्निक। होपोनोपोनो का टेक्निक जो है वो ट्रेडिशन हवाई फैमिली से लेके पूरे वर्ल्ड में फेमस डॉक्टर ह्यूलेन ने किया। सो व्हाट ही डिड, डॉक्टर ह्यूलेन, ही वाज अपॉइंटेड एज अ साइकोलॉजिस्ट इन अ मेंटल हॉस्पिटल। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एज अ साइकोलॉजिस्ट गए। वो मेंटल हॉस्पिटल में सारे क्रिमिनल्स होते थे, दे वर वेरी वायलेंट, एक दूसरे से फाइट करते थे। दे यूज टू इवन बी रूड टू दी मेंबर्स, जो वहाँ पे नर्सेज या डॉक्टर्स होते थे उनके साथ भी रूड होते थे। दे यूज नेवर यूज टू इंटरेक्ट विद इनमेट्स, और बहुत ही ज्यादा वायलेंट पेशेंट्स उसके अंदर में रखा जाता था। सो व्हेन डॉक्टर ह्यूलन वाज अपॉइंटेड इन दैट पर्टिकुलर मेंटल हॉस्पिटल, सो एवरीबडी, ऑल द स्टाफ मेंबर्स सेड कि एक नया साइकोलॉजिस्ट फिर से आ गया है, राइट। अभी वो क्या ही कर लेगा, क्योंकि इतने सारे साइकोलॉजिस्ट पहले भी आके गए हैं, लेकिन ये क्रिमिनल्स को कोई भी सुधार नहीं पाया है, राइट। सो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग्स डॉक्टर ह्यूलन यूज्ड टू हियर। बट डॉक्टर ह्यूलन का एक चीज बहुत अच्छा है कि ही वाज अ मैन जो बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, बट हिज वर्क हैज स्पोकन, राइट। तो वो कभी भी, ही हैज नेवर इंटरेक्टेड विद एनी ऑफ द क्रिमिनल पेशेंट्स। कभी भी कोई भी क्रिमिनल पेशेंट्स के जो रूम्स हैं उसमें वो नहीं गए, किसी के साथ भी बातें नहीं किया उन्होंने। वो जब भी कोई लोग उससे पूछता था स्टाफ मेंबर की, डॉक्टर क्या चल रहा है, मतलब कुछ हो रहा है पेशेंट्स का, तो वो सिर्फ स्माइल करके चले जाते थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू सिट इन हिज ओन रूम, राइट। तो सबको ऐसा लगता था कि वो कुछ नहीं कर रहे, ही सिटिंग ऑन हिज ओन रूम। लेकिन अपने रूम में बैठ के उन्होंने एक मैजिक क्रिएट किया। व्हाट ही डिड वाज, ही टुक द फाइल्स ऑफ ऑल द क्रिमिनल पेशेंट्स, जितने भी क्रिमिनल पेशेंट्स वहां पे थे, सबका फाइल वो लेके बैठते थे। एंड एज ही वाज गोइंग थ्रू दैट फाइल्स, he used to recite this Ho'oponopono prayer, जो हम लोग आगे सीखेंगे, continuously. So जब वो prayer को रिसाइट करते थे फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट, पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि बहुत मैजिक हुआ इस पर्टिकुलर मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ पे सारे पेशेंट्स जो है वो लोग थोड़ा सॉफ्ट होने लगे, उनके वाइब्रेशंस चेंज होने लगी। दे यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, जो उनका वायलेंट नेचर था वो कम होते गया। एंड लॉट ऑफ चेंजेस वे स्टार्टेड हैपनिंग, बहुत सारे चेंजेस होने लगे। उनका वहाँ पे स्पोर्ट्स रूम खुल गया, पीपल यूज टू गो आउट एंड प्ले। वहाँ के स्टाफ मेंबर्स डरते नहीं थे हॉस्पिटल आने के लिए, बिकॉज अभी कोई भी मरता नहीं था वहाँ पे। एंड विद इन 1 ईयर, ईच एंड एवरी पेशेंट, जो वायलेंट क्रिमिनल पेशेंट्स उसके अंदर में रखे थे, ईच एंड एवरी पेशेंट्स वे रिलीज। एंड अल्टीमेटली ये जो पूरा मेंटल हॉस्पिटल है इसको बंद कर दिया गया, बिकॉज वहाँ पे कोई भी और पेशेंट नहीं थे, राइट। सो इससे पूरे वर्ल्ड को पता चला कि होपनोपोनो के पावर्स क्या हैं। होपनोपोनो कैन ब्रिंग a profound transformation into the lives of the people when it comes to relationship, into when it comes to anger, frustration, irritability, any kind of emotional issues that goes through you, होपनोपोनो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ला सकता है। होपनोपोनो basically offers a path to reconciliation, forgiveness, clearing negative energies and healing, right? So the foundational principle is based on the wholesomeness and harmony towards your life, right? Any questions so far? तो होपनोपोनो का सबसे बड़ा फाउंडेशन है that it is based on the principle which is called 100% responsibility. आज हम लोग ज्यादातर 100% responsibility को समझेंगे. What it means about taking 100% responsibility. 100% responsibility does not mean that it is your fault. It means that you are responsible for healing yourself and whosoever is connected with that to create that particular problem. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जिसने भी क्रिएट किया है,
You are responsible for healing yourself, and you recognize that you have played certain part into creating of that problem. That is what responsibility means. तो आप ये मत सोचना कि अरे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि मैं ही बुरी हूँ या मैं ही खराब हूँ या फिर सारा प्रॉब्लम मेरी वजह से हुआ. इट्स नॉट दैट. It is just that you are taking 100% responsibility for healing your own self, and also any problem which has arisen, you take the responsibility of it to move forward, right? Dr. Hewlin has also authored one book. You can read this book. It's called Zero Limit, which emphasizes that कि आप एक अपने जीरो स्टेट में चले जाइए. जीरो स्टेट बोलते हैं उसको जहां पे आपने सारा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है फॉर एनीथिंग दैट occurs into your own life. जहां पे आपका कोई मेमोरी नहीं है, विच मीन्स कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी हुआ है उसको आप नलिफाई कर दे रहे हो. देयर इज नो मेमोरी एट ऑल, and you are taking 100% responsibility for your own life, right? So that is the book Zero Limit. I can also send the soft copy if you want. It is a very good book. Okay, now taking 100% responsibility, जो हम लोगों ने already discuss किया है अभी. It means that we are the co-creators of our own reality, and every thought that we think or every word that we speak, every action that we have or we take, it has a ripple effect. ठीक है. कुछ भी चीज हम करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई माउंटेन टॉप में हैं और अगर हम जोर से चिल्लाते हैं तो क्या होता है, वो वॉइस वापस आती है, राइट? सो इट हैज अ बूमरैंग इफेक्ट. जो जब भी हम कुछ भी थ्रो करते हैं यूनिवर्स में, वो पीछे आती है हमारे पास में. सो इफ यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट यू आर क्रिएटिंग, द एंटायर यूनिवर्स जो है वो आपके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में को क्रिएटर्स और पार्ट बन जाती है, जिससे आपको हीलिंग में इफेक्ट आता है, राइट? So you have to acknowledge, and you have to acknowledge your shape in shaping your experiences and reclaim the power of healing and transformation. Okay, so when you hold grudges, when you hold grievances, you carry a weight from the past. मतलब आप समझो, इमेजिन करो कि अगर आपने पानी का एक ग्लास जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है 5 मिनट तक, ठीक है? अगर 5 मिनट तक मैं बोलूंगी शिल्पा जी या सॉरी आई डिड नॉट गेट योर नेम, so please hold that particular glass for 5 minutes. So definitely, based on the capacity, you can hold it for 5 minutes. Now suppose I say कि आप इसी तरह से 5 घंटे पकड़ के रखो या फिर 5 दिन पकड़ के रखो, so will it have the same effect as you have if hold it for 5 minutes? नहीं, राइट? सो कभी भी कोई भी वेट होता है जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का या फिर नेगेटिव बिहेवियर्स का, थॉट्स का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, अगर हम उसको होल्ड करके रखते हैं बिहाइंड आवर बैक, देन इट हैज अ वेट इन आवर एनर्जी बॉडी. सो ओके, एंड दिस वेट टेक्स अ फॉर्म ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी. ये सारी चीज उसके फॉर्म ले लेती है. ओके, सो जब ये सारी चीजें आ जाती है, देन व्हाट आर वी स्टॉपिंग? We are stopping love, we are stopping joy, we are stopping peace, we are stopping happiness, right? So ये सारी चीज को जब आप remove करोगे through Ho'oponopono, then you will start to experience the inner joy, inner peace, inner love, right? And inner growth, inner transformation. That is the way of healing through Ho'oponopono. Okay, through the practice of forgiveness, you liberate yourself from the burdens of the past and you allow your energy to flow freely into your lives. So the practice involves healing through repentance and transmutation of negative energies, right? So forgiveness. So when we talk about forgiveness, two principles में Ho'oponopono का practice बरसा है. First is taking 100% responsibility. मतलब आपके लाइफ में कुछ भी हुआ है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% ले रहे हो. और सेकेंड थिंग, यू आर गोइंग इनटू अ प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस व्हिच सेज कि ओके, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन इन माय लाइफ एंड नाउ आई वुड लाइक टू फॉरगिव इट एंड लेट इट गो. तो जो होपनोपोनो का 4 मेजर फ्रेजेस है, मंत्रास है, it is called I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Okay,
So this is the only 4 phrases जो डॉक्टर ह्यूलन ने भी अपने क्रिमिनल पेशेंट्स के साथ यूज किए हैं. He took that file and ये 4 phrases को वो फाइल को चेक करते हुए बोलते हुए he's saying that he's taking 100% responsibility. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. He's taking 100% responsibility for everything that has happened into this person's life. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. तो डॉक्टर ह्यूलन ने भी ये करके उन्होंने इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया जिससे वो मेंटल हॉस्पिटल ही बंद हो गया. सो जस्ट इमेजिन कि आप अपने लाइफ में कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं जस्ट बाय रिपीटिंग ऑल दीज 4 prayers, these 4 mantras of Ho'oponopono. Ho'oponopono बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बिलीव मी, एंड इफ यू अप्लाई इनटू each and everything into your life will tremendously begin to shift and transform. Okay, so let's do a exercise. Are you ready to do the exercise? One exercise we will do so that you experience the power of Ho'oponopono. Yes, no? बोलो आप तो कोई है ही अपनी. Sorry. Yes, ma'am. Yes, okay. So just think about something which has caused you pain or discomfort. कुछ भी एक ऐसा चीज आप अपने माइंड में सोचिए जो आपको पेन या डिस्कम्फर्ट दिया है, राइट? कुछ भी एक ऐसा चीज. Okay. Now close your eyes. This would be a guided practice. I will guide you how to do a basic Ho'oponopono. Just think about something which has caused you pain, discomfort. It can be anything or any person or anything at all which has caused you pain or discomfort. Okay. So close your eyes. Inhale slowly and exhale slowly. One more time. Inhale slowly and exhale slowly. One more time. Inhale slowly and exhale slowly. Now bring your mind towards something or someone which has caused you pain or discomfort in your life. And inhale. And as you exhale with each breath, send them love and compassion. Imagine that you are filled with love. Touch your heart. And as you do it, just imagine small pink light emits from your heart and it passes through your hand and is slowly flowing towards that thing or someone who has caused you pain or discomfort. It is energetically entering into the heart of that person. And exhale. One more time, inhale and exhale. And as you exhale now, the pink light is becoming bigger and brighter. One more time, inhale and exhale. And as you exhale, ये pink light जो है ये और भी ज़्यादा bright हो. Now with sincerity and full intention say, you take 100% responsibility for each and everything that has happened or occurred in your life. You realize your role that you have played in this situation. And slowly, just repeat in your mind with me, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. As you keep on repeating this into your mind, just imagine the pink light is growing bigger and bigger. Again, inhale and exhale and say, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. As you do it, just imagine a sense of peace and release washes over you and over them, softening your hearts, lifting your spirits. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Slowly allow the forgiveness energy to pass through you, pass through something or someone whom you are forgiving right now, making room for love, healing, transformation. And slowly take a deep breath. And as you exhale, remove all the negative energies, anger, hatred, betrayal, unhappiness, sadness. Remove all of that and exhale completely. One more time, inhale and exhale, paving way to greater peace, joy, happiness, balance, harmony in your life. Slowly, you can open your eyes. How are you feeling? Are you feeling good? Yeah. Okay. So, Ho'oponopono का importance क्या है? Ho'oponopono can be basically used on personal healing and collective healing. इसका मतलब है कि आप खुद का healing भी कर सकते हैं, साथ में अगर कोई group of people है, पूरी family का as a unit भी आप healing कर सकते हो. It is helpful in reducing the stress, emotional balances. It can lead to a healthier relationship. It can lead to a healing of physical state and illnesses. कार्मिक क्लिनजिंग भी होपनोपोनो टेक्निक से पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बर्डन है कार्मिकली जो हम लोग अपने पुराने लाइफ टाइम से लेके आते हैं, सो वो कार्मिक क्लिनजिंग भी पॉसिबल है. देन रिजॉल्विंग पास्ट ट्रॉमास, वी आल्सो डू अ कंप्लीट फॉरगिवनेस बिकॉज होपनोपोनो अगेन, जिस तरह से मैंने बोला कि इट इज अ टेक्निक ऑफ सेल्फ हीलिंग एंड रिकंसिलिएशन, तो आप एक फॉरगिवनेस का एस्पेक्ट भी अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं, लिबरेशन, एम्पावरमेंट एंड इनर हार्मनी. ये सारी चीज जो है, ये बेनिफिट्स है होपनोपोनो रेगुलरली प्रैक्टिस करने की, राइट? सो यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पार्ट ऑफ बेसिक होपनोपोनो जो ऑलरेडी हमने किया है. वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस समथिंग मोर? एक और छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे जिससे आपको होपनोपोनो की पावर जो है वो पता चलेगी, राइट? सो आर यू रेडी? राइट. सो कोई भी एक ऐसा पास्ट ट्रॉमा जो आप अभी भी आपको याद है, जो स्टिल आपको इफेक्ट कर रहा है, आप उसको याद कर लीजिए. जस्ट जस्ट बी अवेयर ऑफ एनी पास्ट ट्रॉमास इन योर लाइफ. कोई भी एक ऐसी चीज होगी जो आपको बॉदर कर रही है अपने लाइफ में, जब भी वो याद आता है तो मे बी आप सैड फील करते हो, या फिर एंगर फील करते हो, या एंशियसनेस, या फिर डिप्रेसिव स्टेट फील करते हो. ऐसा कोई एक पास्ट ट्रॉमा को आप याद कर लीजिए. सो वी विल रिलीज दिस पर्टिकुलर पास्ट ट्रॉमा. ओके. Sit straight, be in a comfortable position.
Close your eyes. Just center yourself. Take deep breaths. Inhale slowly and exhale. One more time, inhale slowly and exhale. One more time, inhale slowly and exhale. Now take a moment to reflect on any past traumas that you have, which is still lingering within you, causing you pain, discomfort, disharmony, or any kind of depressive feeling. Just feel or experience, be into that position. Now imagine yourself surrounded by warm green healing light. Just imagine कि आपके चारों तरफ एक green healing light है. Inhale and exhale. And as you exhale, just visualize कि ये जो green light है, it is penetrating within you, every cells of your body, washing away all the traces of negativity and pain from this past trauma, any kind of fear, any kind of depressive energies. One more time, inhale. And as you inhale, just imagine this green light is penetrating deeply into your being and body. And as you exhale, all the negative thought, feeling, emotions attached to this past trauma is getting released completely. One more time, inhale and exhale. And as you exhale, just imagine all the lingering negative feelings, thoughts, emotions about this past trauma is again getting released completely. With each breath, just keep on releasing. Now imagine you are standing in the green grass and you can see wide open sky above you. You have lots of balloons attached in your hand, and in each of the balloons you have written your past negative energies which is attached to this past trauma. And one by one, slowly, you are simply releasing these balloons into the wide sky. You release one of the balloons which carries negative emotional burden from the past, and you let it go into the vast sky as it disappears. Again, you release another balloon with any kind of fear associated to this past trauma get released. Again, this balloon is getting released into the vast sky and it is completely lost. Again, release the third negative emotion. It might be hurt, anger, depression. Just remove it completely. Let it go. Lift this string and let it go into the vast sky. It is symbolizing your liberation from the past. Now you are releasing all the balloons into the vast sky, and it is liberalizing liberation from the past. All the memories associated with this past trauma is completely released into the vast sky, and you are free from any kind of guilt, shame, depression, anger, frustration, betrayal. You are free from all these negative emotions and you are only experiencing joy and forgiveness. And as you do this, repeat with me 5 times. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now slowly take a deep breath and exhale. And as you exhale, just imagine the green light which you have formed around you is now getting released into the vast universe. With it, it is taking all the painful memories of this past trauma, and you are completely free and liberated. One more time, inhale and exhale, and as you exhale, this green light is completely vanishing, taking away all the negative emotions and effects of this past trauma. One more time, inhale and exhale, and as you exhale, just imagine all these memories are now getting released into the vast sky. Feel the happiness within. Slowly take a deep breath, and whenever you are ready, you can open your eyes with a smile. Do you find peace? Do you find any change? Any shifts? Okay, not a problem. I hope you are back. So this would be your task for today. What you need to do is you will have to write down 5 names with whom you would like to improve your relationship, because tomorrow we will focus on relationship, right? So just write down 5 names with whom you would like to improve your relationship, and with each name repeat Ho'oponopono prayers. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you 27 times. ठीक है, तो 5 नेम आप लिखिए और 5 नेम को अपने अवेयरनेस में लेके आइए, और 27 टाइम्स आपको ये जो प्रेयर है वो आज रिपीट करना रहेगा. Okay, so tomorrow when we come, we will delve deeper into the transformative practices. We will release the negative energies, cultivate love and gratitude in our daily life, and also let go of the past traumas. और भी ज़्यादा डीपली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एंड वी विल जो रिलेशनशिप एस्पेक्ट है, वी विल डेल्व इनटू दैट. Okay, any questions? Any questions do you have so far? Okay, so इस तरह का होपनोपोनो आपने पहले किया है? नहीं. Great. Okay. So be in this energy. Thank you so much for joining, and I will share the recording into the group. You can have a look at the recording as well, and stay in that group. Tomorrow again we will have at the same time, 5:30, and this is your task. You can take a picture of it or screenshot of it, so that you do this. ठीक है, तो ये कंपल्सरीली ये टास्क आप करके लेके आइए, बिकॉज दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर ओन सेल्फ. तो आप जितना ज्यादा आप इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, आप उतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म करोगे, राइट? ग्रेट. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ नाइस डे. Thank you. थैंक यू.